की इतने देर से वेट कर रहे थे? मैं अपने अकाउंट में चली गई कि तुम लोग उसमें आओगे, और तुम लोग बड़े ना शातिर हो, बड़े शातिर हो। पहले तो मीडिया देर से पूछे क्यों आई? मीडिया, हम मीडिया के पूछे देर से पूछे। क्यों आई? कितना कब से सब लोग बोल रहे हैं रति दी कहाँ है, रति दी कहाँ है? मैंने कहा रति दी लेट आई है, रति दी को सजा मिलेगी। गाना नहीं, गाओ। मुझे नहीं पता था कि टू कनेक्ट हियर। और आरती मेरा इंटरव्यू लेने वाली है। वाह वाह, हम लोग लाइव चैट करने वाले हैं आरती के साथ। क्या बात है, मजेदार गॉसिप होने वाला है। हाँ, अरे गाना गाओ एक सजा है, क्योंकि कब से वेट कर रहे थे, सब लोग कह रहे थे कि कहाँ है रति दी, कहाँ है रति दी। आ गई। पता है ना, अभी मैं फैमिली के साथ हूँ तो टाइम नहीं मिलता है इतना। हाँ, देवी अकेले हो तो बहुत प्रणाम ज्यादा पहले time। तो आपको, कि आपके दर्शन हुए हमें। एंड आपके दर्शन हो गए हमें लॉकडाउन में। यस, एंड कैसी हैं थैंक यू, आप? थैंक यू। बताइए। बिल्कुल एंड बिल्कुल। लॉकडाउन का बहुत अच्छी आरती। अच्छा दिख रहा है कि टैनिंग वैनिंग सब दूर हो चुकी है, स्किन ग्लो कर रही है आपकी। तुम्हारी भी ग्लो कर रही है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा ग्लो कर रही है। हाँ, घर पे है ना, फ्रॉम होम है तो थोड़ी सी घर कृपा पे है कि आराम से। बस घर पे है, इसी की कृपा है, हमारे गवर्नमेंट की भी कृपा है, और प्लस कोरोना वायरस की तो कुछ ज्यादा ही कृपा है, जो हम लोगों को घर में लॉकडाउन कर दिया गया है। यदि और बताओ। मुंबई में हो कि कहाँ हो? आई एम इन पटना। मैं ओ, पटना में हूँ। तो मेरी शूटिंग खत्म हो गई थी 19th को। उसके बाद मैं बस एक दिन से बची और मैं आ गई पटना। 22nd को लॉकडाउन शुरू हो गई, हाँ, उसको ही मैं आ आपको गई। मौका कुछ नहीं सोचा मैंने, बैग नहीं पैक दिया। किया। हाँ, मैं उमरगांव से सीधे बॉम्बे 2-3 घंटे रुकी एंड सीधे डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ के आ गई बच गई, वरना तो मुंबई में जो पक जाती। पक जाती। प्लस द कंडीशन इज सो वर्स्ट ना। अभी तो मेरे फ्रेंड्स से बातचीत हो रही है, अब तो ज्यादा वर्स्ट हो गया है बहुत। मुझे इट्स वेरी सैड यार। अभी तो हर चीजों से डिप्राइव है। कुछ जो अकेले रहते हैं उनके लिए एक्चुअली थोड़ा सैड ज्यादा है, क्योंकि 10-15 दिन तो सबने बहुत खाना वाना पका लिया, पोस्ट कर लिया, हाँ, सब कुछ कर लिया, हाँ, पूरा हो गया डिप्रेशन टाइप का हाँ, पीरियड। तो सॉरी। तो इसलिए थोड़ा सा सैड फील हो रहा है कि मैं उनसे भी नहीं मिल पा रही हूँ, वो भी अकेले, मेरे कुछ फ्रेंड्स जो अकेले हैं, शूटिंग को और जो कितना फैमिली के मिस कर साथ रही है, हो? ठीक है। शूटिंग को कितना हाँ, मिस कर रही हो? शूटिंग को कितना मिस कर रही हो? शूटिंग को कर रही हूँ, अब थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ, मिस नहीं कर रही हूँ। मुझे कुछ कुछ यादें आ रही है कि हम लोग कुछ काम करते थे क्योंकि घर आके फैमिली के साथ इतना ज्यादा टाइम बीत रहा है ना, और अच्छा लग रहा है कि वो फेज थोड़ा मैं भूल चुकी हूँ। बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट माई सेल्फ विद माई व्यूअर्स, तुम लोगों के साथ भी। तो कुछ टाइम मिल ही जाता है, तो मिस कर रही। अब थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ, अब काम शुरू करना चाहिए, क्योंकि मैं ना ज्यादा बैठने वाले में से हूँ नहीं। हाँ, तो मुझे, हाँ, कितने तो साल के मुझे बाद 2 महीने। हाँ, फैमिली के साथ हाँ, टाइम स्पेंड कर रही हो? फैमिली के टाइम साथ तो टाइम स्पेंड ही कर रही हूँ, बट मैं मम्मी पापा को बहुत मिस कर रही हूँ। तो वो अभी नहीं है यहाँ पे, फैजाबाद में है। अयोध्या, हाँ। तो हाँ, तो ज्यादातर मैं उनको ज्यादा मिस कर रही हूँ मैं फिलहाल तो। यहाँ पे बट हाँ, मेरी छोटी सी नीस है, मेरी भतीजी है, जो कि फुल ऑन टाइम पास है। तो मेरे ख्याल से बुआ के बाद उसी का नंबर है मिमिक्री आर्टिस्ट से लेकर जितनी नटखट है, अभी आ ही रही, उधर खेल रही है। तो मैं जरूर तुमसे मिलवाऊंगी, देखो कितनी बड़ी हो गई है वो भी। तो उसके साथ सारा टाइम स्पेंड करती हूँ मैं, तो फुल डे मेरा अच्छा खासा बीत जाता है यहाँ पर। यहाँ पे पूरा दिन कैसे बिता रही हो? मतलब सेट पे रहते थे या शूट रहती थी तो पूरा एक शेड्यूल बना हुआ रहता था, सुबह निकलना है और सब काम रहता था, एंड शूट पे 12 घंटे चले। यहाँ पे टाइम कैसे स्पेंड कर रहे हो आप? इनिशियली तो बहुत मतलब टाइम स्पेंड करने का एक ये है कि कोई मोटिव नहीं है कि सुबह उठ के आपको कुछ करना है। लेकिन हाँ, मैं जैसी पर्सनली हूँ,
मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ थोड़ी, मुझे अपना जिम तो मैं मिस कर ही रही हूँ, बट मैं एक्सरसाइज मैंने करना शुरू कर दिया अभी। 6:30 अर्ली मॉर्निंग में उठ जाती हूँ, 6:30 यहाँ पर अब मैंने शुरू कर दिया है। हाँ, ताकि मैं उस चीज से दूर ना हूँ जो मेरा रूटीन हुआ करता था। ऐसा ना हो कि अचानक मैं चली गई शूटिंग पे और मुझे आलस आ रहा है कि यार मुझे तो यार शूट पे बुला लिया, 9 बजे उठ रही हूँ। आई एम एन अर्ली राइजर ऐसे भी, मैं हाँ जल्दी उठती हूँ, बट अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि भाई नहीं, अपने आप को बूस्ट करूँ, क्योंकि ऐसा समय है कि और ऐसा टाइम है कि हर कोई आलस में आ जाता है, सुस्त हो जाता है इंसान, कि रोज उठकर आप करें क्या, खाओ पियो बस कुछ कुछ, बट एक कुछ मोटिव तो होना चाहिए अपने आप को खुश रखने के लिए। फैमिली के साथ भी हो तो बिल्कुल लगता है कि कुछ तो होना चाहिए। तो आई हैव स्टार्टेड माय एक्सरसाइज रूटीन। मेरे 2-3 हफ्ते हो गए मुझे। मैं 6:30 बजे उठती हूँ, फिर अपना योगा करती हूँ, थोड़ा सा नीचे वॉक कर लेती हूँ, जॉगिंग कर लेती हूँ, छत पे योगा एंड एक्सरसाइज कर लेती हूँ। 1.5 घंटा मेरा इसमें चला जाता है। देन अच्छा खासा मेरे मम्मी ने प्लांट्स उगा रखे हैं, तो जो मैं बचपन से यहाँ पे करती आ रही हूँ, तो वो सब मैं करती हूँ यहाँ पे। प्लस या आई डू कुकिंग अलॉट। कभी कभार मैं नाश्ता, हम लोग बांट लिया है हमने काम, मेरी भाभी ने, मैंने, कभी सफाई कर्मचारी, तो कभी वही हम्म, घर की कहानी जो हर घर की कहानी है, वही मैं भी कर रही हूँ, बट मैं पोस्ट नहीं कर रही हूँ ये सब। हाँ घमंड नहीं करती ना क्योंकि शुरू से ही यही सारी क्वालिटीज मेरे में, हाँ झाड़ू पोछा ऐसे लगाना, करते खाना हैं, बनाना, कुछ। कुछ नया नहीं है हमारे लिए तो। हाँ हाँ, तो यार, फुल डे। और शाम को हम लोग थोड़ा रखते हैं कि आजकल हमने रिलेटिव से, जिन दोस्तों से, जिन रिलेटिव से हम लोग डिस्कनेक्ट हो चुके थे, तो उनसे कनेक्ट होने का हाँ एक जरिया रखा है हाउसी खेलने का। तो हम लोग ऑनलाइन कभी कभार हाउसी खेल लेते हैं, जिसमें 20 to 25 लोग हैं। और प्लस मेरे भाई के साथ में कैरियोके सेशंस कर लेती हूँ, गाना खूब गाते रहते हैं, तो वो भी पॉलिशिंग हो ही रही है। बस इस तरह से हंसते खेलते टाइम बीत रहा है, अच्छा खासा टाइम बीत रहा है। और कभी कभार मैं बैठकर कुछ अच्छी मूवीज भी देख लेती हूँ। बट यही है कि अब जो इतना ज्यादा टाइम हो गया ना लॉकडाउन पीरियड का, कि अब हाँ लग रहा है इंसान को एक पुश, अब थोड़ा सा पुश करो अपने आप को। ऐसा लगता है कि अब क्या करें, अब क्या करें। तो मैं यही बोलूंगी कि हिम्मत ना हारो, पुश करते रहो अपने आप को, जब तक है, जब तक प्रति ये वहां वायरस पे ना भाग जाए। पटना की कौन सी ऑथेंटिक डिश है जो आप बना के खा रहे हो एंड वो एंजॉय कर रहे हो, जो मुंबई में पॉसिबल नहीं लिट्टी है? चोखा, लिट्टी चोखा वन ऑफ माय फेवरेट, क्योंकि मैं वो तंदूर उस तरह का है नहीं जो मैं बॉम्बे में बना सकती हूँ। जो प्रॉपर तंदूर होता है वो यहीं पे है। सो लिट्टी चोखा या सत्तू की रोटी जो बोलते हैं, वो मैं बहुत पसंद से खाती हूँ अपने घर की, और स्पेशली मेरी मम्मी की हाथ की। तो वो तो मैं खाती हूँ बिल्कुल यहाँ पे। तो ओके, यही है। आ गई, मिलवाइए। तुमको एक मेहमान से मिलाती हूँ, आ जाओ। हाँ, गोल्डन बोल लगा के आई है। ये देखो, मेरी 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 खुशी का रीजन ये है। हेलो, हाय हाय। आंटी, आंटी स्माइल करे दे। हाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, बोलो हर हर महादेव, ये तो ये है, ये रीजन है। ये अगर नहीं होती तो शायद पता नहीं हंसी भी होती कि नहीं मेरे पास। इनका नाम क्या है? यशिका, यशिका हाय बोल रही है आपकी। अरे वाह। हाय एवरीवन, हाय एवरीवन, हाय एवरीवन, माय फ्लाइंग किस खुशी। दो, फ्लाइंग किस दो। आहा, खा जाएगी सबको, जो कुछ भी दे दो इसको सब खाती रहती है ये। पूरे दिन भागना पड़ता होगा इसके पीछे। हाँ, तो इसके पीछे देखो, बस अभी इसी से बात कीजिए आप। और इतनी अटेंशन सीकर है कि इसको अगर आप भाव नहीं दिया आपने, तो बस चिल्लाना शुरू। हाँ, शी इज अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। ये तो है। रात को तो हाँ, परेशान करती है रात इसके साथ, हाँ हाँ, रात को परेशान करती है। रात को हाँ कभी कभार उठती है, कभी सो जाती है जल्दी, इसके टाइम पे इसके मूड पे डिपेंड करता है। तो कल 11:30 बजे तक मेरे साथ खेल रही थी। बस इसको कूदते फांदते बुआ चाहिए बस, क्योंकि बुआ इसको शायद ट्रक या बस दिखती है, एज इन उसको लेके घुमाएगी, दौड़ाएगी, भगाएगी। सो शी लव्स बुआ ना, या नो। अरे
यही है आरती, ये पूरा, ये मेरी फ्रेंड है, पूरे दिन हम लोग खेलते रहते हैं बस, तो हम लोग को लगता ही नहीं कि लॉकडाउन है ना। लेकिन ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है रति, बिकॉज मुंबई में पूरे टाइम काम करते रहना एंड फिर उसके हाँ बाद मीटिंग्स करते रहना, अगर शो नहीं कर रहे हो तो वो चीज रहती है। ये एक अलग दुनिया है जो शायद ब्लेसिंग है अगर कहेंगे लॉकडाउन में। एक्चुअली मैं बोलूँ ना, ये मेरे लिए तो ब्लेसिंग ही है, क्योंकि मैं इन सब चीजों से डिप्राइव थी। तुम तो जानती हो बॉम्बे में अकेले रहती हूँ, तो मैं और स्पेशली इसके लिए जब से ये पैदा हुई है, हमेशा इसको मिलने के लिए मेरा मन तरसते रहता था। तो आई थिंक ये ब्लेसिंग ही है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जो बोलते हैं। तो ऊपर वाले ने ये मौका दिया है कि टाइम स्पेंड करूँ, तो सिर्फ मम्मी पापा को मिस कर रही हूँ, अभी उनके साथ भी कनेक्टेड रहती हूँ देखो। तो एक्चुअली कहूँ तो हाँ, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। अब ये टाइम कब वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और अब ये उम्र भी इसकी ऐसी है कि वापस तो आने वाली है नहीं, सो दिस इज द एप्ट टाइम। तो आई थिंक ये ब्लेसिंग ही है। बुआ बोलती है? हाँ, बुआ बाबू बोलती है मुझे। बुआ कभी उतने खास बोलती नहीं है मुझे, मेरा नाम लेके रखा है इसने बाबू। कभी बाबू बोलती है, कभी बा बोलती है, अभी क्लियरली नहीं बोलती है। शिल भी अभी 1 ईयर कंप्लीट करेगी 20 तारीख ओ, को। बुआ जो है बना लेंगी, बर्थडे भी मना के जाओगे आप? सॉरी, लॉकडाउन बर्थडे मनाएंगे हम लोग इसका, लॉकडाउन फर्स्ट बर्थडे। सोचो आजकल की जनरेशन क्या सोच रहे होंगे बच्चे, मतलब आगे जाके क्या सोचेंगे कि हमारा लॉकडाउन बर्थडे मना था, ये होता क्या था। अब मतलब एक ये रहेगा कि जो कभी नहीं हुआ है ना वो अब हम लोग के साथ हो रहा है। तो अब हम लोगों के साथ भी है। यस, ओके, ओके बाय 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 बाय, इसको टाटा। bye Atika. Come soon, come to meet us soon, okay? Okay? Now Bua will talk to Atika, okay? यस, Okay, bye. Oh. यही है, Okay. मत इसको लेके लो इसको, बदमाश बच्चों को। नहीं, अच्छा बच्चा है, जाओ जाओ। 1 मिनट, हाँ बोलो। सो बहुत सारी सवाल आए, सबसे ज्यादा सवाल आया वो शो का जो बहुत ही ज्यादा, जहाँ पे हमारी पहली मुलाकात हुई थी, मिले जब हम तुम। सो रति, सबसे पहले तो ये बताइए पटना से मुंबई कैसे आई? अरे सबको पता है आरती यार। अरे लेकिन प्लेन हाँ, प्लेन से आई, फ्लाइट में। रति फ्लाइट में आई थी यार, मुझे हाँ याद है। हाँ, बट सब पता ही, ऑब्वियसली बहुत बार बोल चुकी हूँ, मेंशन कर चुकी हूँ कि जी सीरियल स्टार्स की खोज के दौरान मैंने पार्टिसिपेट किया। पता नहीं मुझे क्या चुल हो गई थी कि मैंने पार्टिसिपेट कर लिया। एंड फाइनली मुझे जब जी सिने स्टार्स का कोच रियलिटी शो चल ही रहा था, उसी दौरान मुझे अजय सिन्हा जी का कॉल आया। अस्तित्व एक प्रेम कहानी उनकी बहुत चलती थी जी टीवी पे। तो ही कॉल्ड मी एंड 5 दिनों के लिए मेरा ऑडिशन लिया। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि आई कैन बिकम एन एक्टर, मतलब मेरे में कुछ तो टैलेंट होगा जो उन्होंने स्पॉट किया मुझे। तो जब उसी दौरान मैंने मम्मी पापा से कहा कि मैं जाना चाहती हूँ, लेट्स गिव इट अ ट्राई। और मैं 1 महीने का टाइम लेकर आई। और पापा ने कहा अगर नहीं कुछ हुआ देन यू विल कम बैक, बिकॉज ही वाज वेरी स्कैर्ड, बहुत डरे हुए थे कि अकेली पहली बार जा रही है कहीं। तो मेरे साथ मेरी मम्मी जरूर आई थी, बट उसी दौरान मैंने बहुत स्ट्रगल किया। अब स्ट्रगल की तो बहुत लंबी कहानी है। स्टिल I started doing some episodics, एक तो CID के एपिसोडिक किए, साथ ही साथ मुझे एक मिल गया स्टार प्लस का दीप्ति भटनागर का शादी स्ट्रीट, व्हेन आई वाज वेरी फॉर्चुनेट। तो 1.5 महीने में मुझे एक मेन लीड का किरदार मिला स्टार प्लस में, और वहीं से मेरी जर्नी शुरू हो गई। तब तक जी सिने स्टार्स का खोज ऑन एयर था, और आई थिंक आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू बी कॉल्ड जो ऑन एयर आई, एज इन जिसने इस प्लेटफॉर्म में काम किया। यस, ओके, मिले जब हम तुमने लाइफ कितनी चेंज की, बिकॉज वो जो यूथ शो था, भले हम कहेंगे वो स्टार वन पे आता था, बट उस टाइम पे स्टार वन वाज वेरी बिग कि यार इतने यूथ शोज एंड मिले जब हम तुम की जो चारों स्ट्रॉन्ग किरदार थे रति, एंड आप जो नुपुर बनी थी, मतलब कितना प्यार मिला, लाइफ कितनी चेंज हुई मिले जब हम तुमसे।
काफी चेंज हुई। सी ये एक ऐसा ग्लैमर वर्ल्ड है जो इंसान, जो एक्टर, कोई भी एक्टर आता है तो वो यही सोचता है कि मैं पॉपुलर हो जाऊं, कुछ भी करूं तो। ये ग्लैमर वर्ल्ड है ही ऐसा। बस हमें अपॉर्चुनिटीज की कमी होती है, किसी को कम अपॉर्चुनिटी, वो अपॉर्चुनिटी मिल नहीं पाती, किसी को पता नहीं होता कि अरे वाह, मैं इस किरदार से मैं इतना पॉपुलर हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, किसी को वो भी नहीं पता होता। किसी को ऐसा लगता है कि इसको मैं करके जरूर पॉपुलर हो जाऊंगी, लेकिन होता नहीं है। तो डेफिनेटली मुझे ये नहीं पता था कि मैं इतनी पॉपुलर हो जाऊंगी उस शो से, बिकॉज मैं वो शो करना नहीं चाहती थी कि उसमें चार चार किरदार थे, और मुझे लगता था कि यार फिर कौन, किसको इम्पोर्टेंस मिलेगा। तो सुधीर जी ने भी मुझे बताया कि तुम अगर यू जस्ट लिव द कैरेक्टर और तुम एक बार करके देखो, अटेम्प्ट करके देखो, यू विल लव इट। फिर मैंने सोचा, 2-3 बार मेरी डिस्कशन हुई, फिर मैंने जाके हाँ कहा उनको। और जब मैंने शूटिंग स्टार्ट की एंड देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि भाई ये तो, और जब मुझे फीडबैक आना शुरू हुआ, देन आई फेल्ट कि भाई ये तो कमाल हो गया। मतलब मैं भी कैरेक्टर में ऐसे घुस गई, आई स्टार्टेड लिविंग दैट कैरेक्टर। मुझे इतना मजा आने लगा उसको करते वक्त, क्योंकि ऐसा होता है जिस काम को आप इंजॉय ना करें तो फिर वो काम काम नहीं कहलाता। तो मैंने भी बहुत इंजॉय किया ग्रेजुअली, वही आपके सामने है। तो एक्चुअली इसने बहुत मेरी लाइफ चेंज कर दी। आई बिकेम पॉपुलर फ्रॉम मिले जब हम तो। अब तक मुझे सब नुपुर बुलाते हैं, अब तक बुलाते हैं, और अब तक लोग देखते हैं। हॉटस्टार में भी अवेलेबल है, मतलब अभी टेलीकास्ट होता है। तो इट वाज अ ट्रेंड सेटर, इट वाज एन आइकॉनिक शो मैं कहूंगी। एंड मैं अपने आप को फॉर्चुनेट मानती हूँ कि आई वाज एसोसिएटेड विद दैट शो। हाँ, एंड थैंक्स टू माय लव स्टोरीज प्रोड्यूसर। होती है वो उसमें ही शुरू हुई थी। एंड आपको जो हाँ दिया गया था किरदार, वो आई गेस अपने आप में ही बहुत अलग था एंड क्यूट था। हाँ, क्यूट था, बनाया भी क्यूट। वो करते, मैंने कहा ना, जैसे आई स्टार्टेड लिविंग दैट कैरेक्टर, तो और ऐसा बहुत नेचुरली आने लगता था। और हम लोग अब भी आ गए, मतलब कह रही हूँ कि बहुत यूथफुल था, बहुत पेपी था वो था। हाँ, तो ऐसा नहीं कि एकदम डेली सोप की तरह मेलोड्रामेटिक था। तो हम लोग को मजा भी आता था, हम चारों लोगों को, हम जितने भी कास्ट थे, उसमें यार कितने तुम सॉन्ग जब भी आते थे तो कितना हम लोग धमाल चौकड़ी मचाते थे। तुमको पता है हम लोग कितने सालों से एसोसिएटेड है। सो वो ऐसा टीम भी था ना कि मजा आता था काम करने में। तो मैं कहूंगी हाँ, वो मुझे सबसे, मेरा वन ऑफ माय फेवरेट एंड हनीफ सर, शो है शादी का कैमरामैन कौन था? हनीफ हनीफ सर। भाई। हाँ, हाँ, कह रहे शादी स्ट्रीट का कैमरामैन कौन था? मैसेज आया उनका। यस, हनीफ भाई कहाँ गया? हनीफ भाई थे। हनीफ हिटलर सर, दीदी में भी हनीफ भाई थे। हाँ, आई होप आपके रोजे अच्छे से चल रहे हो। रमजान मुबारक। हाय, अस्सलाम वालेकुम। यस, ओके। चारों जो थे उनके बारे में क्या कहेंगी, क्या मेमोरीज हैं, एंड क्या कहेंगी आप लोग चारों के बारे में? अर्जुन, रति, आप जो थी, हम मोहित। चारों का खौलता हुआ खून था। कुछ भी छोटी छोटी बातों पे हम लोग मस्ती मजाक भी करते थे, छोटी छोटी बात पे हम लोग नोक झोंक करते हैं। नाउ व्हेन वी गो बैक, आई स्पेशली व्हेन आई थिंक अबाउट इट, कि हम लोग किस बात पे लड़ते थे, किस बात पे नोक झोंक होती थी, या किस बात पे हम लोग हंसी मजाक करते थे। चारों क्या, हम सारे जितने, इवन अभिषेक, जसकरण, सारे, मतलब सब ऑलमोस्ट स्पॉइल ब्रैट्स तो सारे थे, स्पेशली अर्जुन, मोहित, ये सब लड़के। तो बहुत खट्टी मीठी यादें हैं। और अभी भी जब मैं सीन्स देखती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि चारों में काम करने का डेडिकेशन सिमिलर था। सब बहुत मेहनती थे, चारों ही नहीं कहेंगे, मैं कहूंगी पूरी टीम या सारे एक्टर्स के लॉट बहुत डेडिकेशन के साथ काम करते थे, और बहुत एट ईज थे। हम सब में एक कंफर्ट लेवल था काम करने के वक्त। तो मैं ये कहूंगी कि हम बहुत कंफर्टेबल थे एक दूसरे के साथ काम करने के टाइम पे। और ऑफ स्क्रीन भी हमने बहुत मेमोरीज बनाई, अच्छी बुरी जो भी है। तो अब सोचते तो अब मुझे हंसी आती है कि
कुछ कुछ बातें अब मैटर ही नहीं करती, हम लोग छोटी छोटी बातों पे लड़ लिया करते थे। तो कभी कभार मयंक नुपुर के जो झगड़े होते थे वो इतना ज्यादा हो जाता था कि रियल में हम लोग झगड़ लेते थे, ऐसा हो जाता था। कभी कभी झगड़ के वो सीन कर रहे तो वो नेचुरली आ जाता था, ऐसा होता था कभी कभार। तो ये सारी पोल खोल रही हूँ मैं अभी। तो ज्यादा मजा वही है कि सॉन्ग सीक्वेंसेस होते थे। बहुत मजा आता था, बिकॉज अभी मैं वो सारी चीजें मिस करती हूँ। आजकल टेलीविजन शोज में जो सॉन्ग सीक्वेंसेस हम लोग शूट करते थे, हाँ तब हम पूरा दिन लेते थे, उसमें चैनल के लोग आते थे। वी हैव शॉट ऑलमोस्ट 60 सॉन्ग्स इन दैट शो। यस। अलग से हमने 60 सॉन्ग शूट किया है मिले जब हम तुम में, और पूरा एक दिन लगता था शूट करने में। और क्या हमारे सिनेमाटोग्राफर थे, डीओपी जो थे ऋषिकेश गांधी, हाँ it's fabulous. All the directors associated with it, Nisar, मान, everybody, Ravi, सीता। तो इवन सुधीर हमारे प्रोड्यूसर, हमेशा इन सारे लोग इन्वॉल्व होते थे वो सॉन्ग सीक्वेंस शूट करने के लिए। और सारे सॉन्ग्स हमारे पॉपुलर हैं जो भी हाँ हमारे शूट हुए। तो मैं वो बहुत मिस करती हूँ आजकल। आजकल वो चीजें नहीं है टेलीविजन शो पे। उसके बाद रति हिटलर दीदी का जो डिसीजन था वो बहुत ही मजेदार था। मतलब वो जो उसमें आपका जो रुतबा था, मतलब वो एक्चुअली लगता था कि रति स्ट्रिक्ट अगर होगी तो वो ऐसी ही होगी। यस। पता नहीं लोग मुझे क्यों कहते हैं कि तुम ऐसी ही हो क्या, बिकॉज जो मैंने नुपुर किरदार निभाया था हाँ मिले जब हम तुम, वो दैट वाज अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर। हाँ फिर हिटलर किया तो हिटलर में लोग कहते हैं आप ऐसी ही हैं क्या, वैसी है क्या, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड, सब रिलेट करते हैं आपको जो आप किरदार निभाते हैं। हाँ तो तुम बताओ मैं ऐसी हूँ क्या? बिल्कुल नहीं। मैं वही तो बोल रही हूँ, इतनी मस्ती को हो रो पूरे टाइम, इतना सेट पे कैमरा ऑन होता था तो रति मूड में आती थी स्ट्रिक्ट वाले, वरना इतना हाँ, चिल्लाती थी सेट पे, इतना मस्ती करती थी रति। एंड हम लोग सारा आंसर दे ही दिया, देखो अब सारे लोग विश्वास करेंगे। बट हाँ, कि यस, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। बट बहुत रिक्वेस्ट आई शो के पार्ट 2 की रति। तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे? बिकॉज अभी भी लोग बोलते हैं कि हिटलर दीदी का पार्ट 2 हो जाना चाहिए, एक आना चाहिए। मैं वही कह रही हूँ कि आप लोग ईला बेदी के पास प्लीज जाइए या जी टीवी के पास जाइए। मैं बहुत, मेरी खुशकिस्मती है कि मैं पार्ट 2 करना चाहूंगी, या ये मिले जब हम तुम हो या हिटलर दीदी हो। आई विल डेफिनेटली, आई विल बी वेरी फॉर्चुनेट, आई विल बी ऑनर्ड अगर मैं सेकंड सीजन करूँ तो मैं बिल्कुल करना चाहूंगी, क्यों नहीं। अच्छा हिटलर तो दीदी। वो रिक्वेस्ट लेके मेरे पास क्यों आए, वो उनके पास जाए ना, प्रोड्यूसर्स के पास जाए, रिक्वेस्ट करें, वो सुने, तब तो बनाएंगे वो। कि विक्रम जो शायद बिहार से ही है, वो पूछ रहे सुमित वत्स के साथ कैसा एक्सपीरियंस था? कौन पूछ रहा है? विक्रम। विक्रम भाई सर, नहीं 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 डायरेक्टर मान, अच्छा नहीं ओके। नहीं नहीं ओ डायरेक्टर नहीं है वो। सुमित, यस, हम सुमित के साथ भी हमारा, मैंने वही कहा कि मेरे किसी के साथ बुरे रिलेशनशिप कभी रहे नहीं है, हाँ ना मैं दुश्मनी पालती हूँ या ऐसा कुछ है। प्रोफेशनल रहे। यस, जब मैं काम करती हूँ तो मैं बहुत प्रोफेशनल रहती हूँ। चाहे वो टाइमिंग वाइज हो या काम करने के वक्त हो, जब कट होता है तो मस्ती भी करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सुमित के साथ मेरा बहुत कॉर्डियल रिलेशनशिप था, एज इन प्रोफेशनल रिलेशनशिप था। वी वर नॉट दैट फ्रेंड्स टाइप, बट स्टिल वी वर वेरी, ही इज अ वेरी डेडिकेटेड एक्टर एज वेल। बहुत अच्छा लगा, कंफर्टेबल, आई वाज वेरी कंफर्टेबल टू वर्क विद हिम, विद सुमित इन हिटलर दीदी। एक लव स्टोरी की एंड देन फिर एक सेल्फ इंडिपेंडेंट और एक वुमेन ओरिएंटेड शो किया आपने रति। बट कोरस कैसे हुआ एंड कन्विंस कैसे हुई उमर गांव जाने के लिए? राहुल जी की और सिद्धार्थ जी की ही ये महिमा है। नहीं, आई एम वेरी थैंकफुल एंड ऑनर्ड। वापस वही बात है कि कोरस के लिए भी मैं कन्विंस नहीं थी, बिकॉज उसमें मुझे माँ का किरदार निभाना था, एंड आई वाज नॉट एट दैट एज कि मैं कि एक इतने बड़े बच्ची की माँ बनूं। बट समहाउ अगेन राहुल जी ने मुझे कन्विंस किया कि आप, ये ऐसा कुछ है ही नहीं, यू विल नॉट लुक लाइक अ मदर, द कैरेक्टर इज एज सच, अगर आप, इट्स फॉर यू ओनली, आप अटेम्प्ट करोगे तो आप, यू कैन अंडरस्टैंड। फिर वही हुआ, मैंने सिद्धार्थ जी से भी मीटिंग की तो मुझे उन्होंने कन्विंस किया कि आप नहीं लगोगे माँ, यू बिलीव मी और नॉट। तो फिर मैंने लगा कि ठीक है, भगवान का नाम लो और लेट्स स्टार्ट इट।
एंड वही हुआ, आई स्टार्ट व्हेन आई सॉ माई सेल्फ फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज शूटिंग इन थाईलैंड। मैं थाईलैंड में शूट कर रही थी और मैंने अपने आप को जब मैंने देखा, हमारे सिनेमाटोग्राफर थे वो कबीर जी, जिन्होंने गदर भी शूट किया, बहुत सारी फिल्में की हैं, तब मैंने जब अपने आप को देखा फ्रेम में, देन आई वाज लाइक दिस इज इट, मैं गलत थी वापस। तो एंड जिस तरह से कहानी आगे बढ़ती गई, मैं एक्चुअली पोरस की माँ वहां पे एक मेन किरदार दिखी। पोरस की मेन जो अगर कहें तो एक मेन सूत्र जो थी वो अनुसुईया ही थी, विच आई प्लेड। एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल कि मुझे पोरस में इतनी सारी चीजें करने को मिली जो मुझे हिटलर में या शायद मिले जब हम तुम्हें ना मिला हो। स्टंट्स हो, तो मैंने हॉर्स राइडिंग की, मैंने हॉर्स राइडिंग सीख ली, मैंने स्टंट्स किए बहुत सारे, इतने सारे चैलेंजेस, फिजिकल एंड मेंटली चैलेंजेस उसमें इतने होते थे ना कि हम थक हार के भी हम लोगों को पता नहीं कहाँ से वो एनर्जी आ जाती थी कि कुछ इतने अच्छे अच्छे सीन्स लिखे जाते थे मेरे लिए, डायलॉग्स इतने ब्यूटीफुल थे। सो आई वाज टोटली कन्विंस्ड और मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ दैट आई एम प्लेइंग अ मदर। तो ऑब्वियसली ब्रैड पिट की मॉम भी तो बनी थी अंजेलिना जोली, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, मेरे ना बाल सफेद हुए ना कुछ। हाँ, what mattered was the character which I was playing and it was very strong और जो बहुत अच्छे से निखर के आया and I was happy about it। तो अब तो कोई ऐसे ऑफर्स भी नहीं आते मुझे माँ वाके तो मैंने हाथ जोड़ लिए कि अब नहीं, क्योंकि ये डिफरेंट शो ही था, डिफरेंट किरदार था, इसलिए मैंने वो अटेम्प्ट किया, अदरवाइज मैं शायद नहीं करती। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू सिद्धार्थ सर। पोरस जैसा शो भी कभी सोचा नहीं था कितने कि इतना अलग शो बन सकता है। मैं बहुत फॉर्चुनेट मानती हूँ क्योंकि जब पोरस की कास्टिंग हो रही थी तो, और जब कास्टिंग लॉक हो चुकी थी, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स थे जो पोरस का हिस्सा बनना चाहते थे। देयर वर 52 कैरेक्टर्स, इट वाज सच अ ग्रैंड एंड ह्यूज शो, जो और 16 कंट्रीज में रिलीज हुआ है ये शो, फर्स्ट टेलीविजन शो। बिग बजट का हो या कुछ भी कहो, बट हम लोग जब शूट करते थे तो ग्रैंड फील होता था हमें। हम जो, अगर आप सेट देखे होंगे आपने उमरगांव में, द टीम वाज सो नाइस कि ऐसा बाहर गांव में रह के कि उमर गांव में रह के ऐसा सेटअप करना और इतने अच्छे से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सबकी टीम की और इतने लोगों को संभालना इज अ वेरी बिग थिंग। एंड सल्यूट टू सिद्धार्थ सर एंड राहुल सर कि हम लोगों को इतनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से, मतलब कंफर्ट जोन में हम लोगों को रखा। एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू देम और इसीलिए शायद हमारा एसोसिएशन अब तक बहुत अच्छा है। मैं उनका अब तीसरा शो कर रही हूँ देवी, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। तो मैंने पहले भी कहा है कि उनको मैं ना अब ना नहीं बोल पाती हूँ वो मुझे लगता है कि शायद ये मेरे लिए ठीक ही बोल रहे होंगे, ठीक ही कर रहे होंगे, फिर मुझे कन्विंस करते हैं, तो इस तरह का अब लेवल हो गया है। बट आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। एक बार जो प्लास्टिक से जुड़ता है जुड़ जाता है, जुड़ जाता है, वो है इतने वो इतने होमली फील करवाते हैं, बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं सारे एक्टर्स और पूरी टीम मेरे ख्याल से। तो क्योंकि जिस तरह से देवी का कैरेक्टर किया, आप कितनी कन्विंस हो पाई थी? बिकॉज अगेन माइथो एंड यस उमरगांव, मुझे लग रहा था मेरी कन्विंसिंग पावर ही चली गई जब से मुझे बार बार ये लोग कन्विंस ही करते रहते हैं कि कर लो, और उसके बाद मैं करती हूँ। मुझे माइथो शो करना नहीं था। मैंने हिस्टोरिक शो किया पोरस, बट इट वाज वेरी डिफरेंट कंपैरेटिवली टू अदर माइथोलॉजिकल शोज। मुझे माइथोलॉजिकल शो नहीं करना था, बट ये सडनली मेरे हाथ में आ गया, एज इन और 3-4 दिनों में मैंने शूटिंग शुरू कर दी। मुझे तुरंत कॉल आया और बात लोग भी थे, सारे लोग थे, मैं देवी बन के लुक टेस्ट कर रही हूँ, मुझे खुद पता नहीं था मैं क्या कर रही हूँ। बट अगेन दे सेड कि राहुल जी ने बोला कि तू बस आ जाती है फ्रेम में, तो मुझे लगा तू ही करेगी। अच्छा, मतलब आपको इतना भरोसा है, मुझे खुद पर भरोसा नहीं हो रहा है मैं क्या करती हूँ। बट स्टिल जब मैं हमेशा कोई भी नया शो करती हूँ तो हमेशा मुझे वो, हर एक्टर को एक नर्वसनेस फील होती है, एक मिक्स फीलिंग होती है। बट इसमें क्या था कि ऐसा मैं हूँ एक थोड़ी नेचुरल एक्टर, एज इन थोड़ा नेचुरल, रोने के लिए भी आंसू नहीं लगते हम देखे हैं ना, फट से रति रो देती।
बट मुझे पता नहीं था कि इस शो को करने के वक्त मैं बहुत कुछ ऐसी चीजें सीख पाऊंगी, आध्यात्मिक बातें, और स्क्रिप्ट इतनी अच्छी। मुझे पता नहीं था कि एक्चुअली आई विल स्टार्ट लविंग इट। बाय बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देवी प्ले कर रही हूँ, तो मैं कोई एक देवी प्ले नहीं करूँ, मेरे 9 रूप है, तो मेरे किरदार आए दिन बदलते रहते हैं। तो मुझे बहुत कुछ एज एन एक्टर मुझे करने के लिए बहुत सारी चीजें, तो ये मुझे एक पर्क मिला। एंड सेकंड है कि स्वास्तिक टीम है, तो मुझे वो कंफर्ट जोन तो है ही मेरे पास। थर्ड है कि ये है कि मुझे बहुत कुछ एक्चुअली बहुत सीखने को मिला इस शो से, और एक बोरियत नहीं महसूस होती है ये काम करके, देवी जो मैं प्ले कर रही हूँ, क्योंकि हर हफ्ते एक ना एक कैरेक्टर्स अलग अलग आते हैं, कहानियां इतनी अच्छी हैं अगर आप देखें तो वो मैं जीने लगी अगेन, मैं समझने लगी बहुत सारी चीजें। लर्निंग एक्सपीरियंस है ये मेरे लिए, मैं बहुत सारी चीजें सीख पाई हूँ इस शो को करते हुए। वुमेन एम्पावरमेंट उस टाइम से ही चला आ रहा है, देवी को देवी क्यों 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 कहते हैं, औरतों को क्यों इतना बड़ा दर्जा दिया जाता है, तो वो सारी चीजें मुझे सीखने को मिली, एंड विच आई एम एक्चुअली लाइकिंग अबाउट इट। और 15 से 16 दिन मेरी शूटिंग होती है, तो मुझे टाइम भी मिल जाता है कि मैं घर चली जाऊँ, बॉम्बे चली जाऊँ, अपने लिए भी टाइम मिलता है। तो वो डेली सोप वाला रूटीन नहीं है कि आप थक गए हो, हार गए हो, उसके बाद 30 दिन काम कर रहे हो। तो ये कंफर्ट जोन है, सो आई एम एंजॉयिंग इट नाउ। एक जब हम उस दिन ऑफिस आए थे ना सिद्धार्थ सर के, तो सर ने बताया कि दंगल के लिए है, तो फॉर अ मोमेंट हम बोले सर वाई दंगल, तो उस दिन सिद्धार्थ सर ने दंगल की इम्पोर्टेंस बताई कि तुम हल्के में ले रही हो दंगल को, दंगल इस बार सबसे ज्यादा बड़ा चैनल है। मेरा भी रिएक्शन ऐसा ही था, बट मैं ज्यादा चैनल के बारे में नहीं सोचती हूँ। मैं एक्चुअली थैंकफुल टू गॉड हूँ कि ये भगवान को शुक्रिया करती हूँ कि भाई मेरे पास काम तो है, एटलीस्ट मैं काम कर रही हूँ, अच्छा काम कर रही हूँ, डूइंग अ मेन कैरेक्टर एंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। दंगल हो चाहे दंगल के बारे में उन्होंने मुझे इम्पोर्टेंस बताई कि दंगल कितना बड़ा चैनल है, इसकी रीच कितनी ज्यादा है, रूरल एरियाज में कितना अभी लोग देखते हैं। एंड उसके बाद मुझे पता चला कि हमारा शो ऑब्वियसली अभी नंबर 1 शो हो गया है ऑन दंगल, तो वो सस्टेन किया हुआ है अब तक। तो उससे बड़ी बात अभी क्या हो सकती है, हम लोग घर घर में पहुंच रहे हैं, आजकल नेटफ्लिक्स का जमाना है, अमेज़न प्राइम का जमाना है, तो अब देखो लॉकडाउन में हम लोग रामायण देख रहे हैं, दूरदर्शन है ना, देख तो रहे हैं ना, दर्शन देख रहे हैं, अच्छे से अच्छे लोग जो नेटफ्लिक्स देखते हैं वो आज रामायण देख रहे हैं। 9 बजे यहाँ पे लॉकडाउन हो जाता है हर जगह, घर बंद करके सारे लोग। मेट्रो सिटीज का परसेप्शन है कि स्टार प्लस, स्टार गोल्ड, स्टार मूवीज या वैसे चैनल्स देखते हैं, HBO या वो, बट अगर आप रूरल इंडिया में देखो तो दूरदर्शन, दंगल, ये सारे चैनल्स की जो रेटिंग है वो इनके आगे स्टार प्लस और कलर शायद कुछ है ही नहीं, एंड इस वजह से शायद रामायण स्टार प्लस पे आ रहा है। हम वही कह रहे हैं ना कि TRP की जरूरत रेटिंग जमाना देखो। अब लोग नागिन भी देखते थे, नागिन भी देख रहे हैं, तो देवी देखने में प्रॉब्लम क्या है? लोग अब रामायण देख रहे हैं तो आपको देवी देखने में प्रॉब्लम क्या है, या डीडी देख रहे हैं तो दंगल देखने में प्रॉब्लम क्या है? सो इट्स नॉट अबाउट द चैनल, आई थिंक इट्स अबाउट अब मासेस भी चेंज हो रहे हैं, लोगों की धारणाएं चेंज हो रही है, व्यूअर्स की पॉइंट ऑफ व्यूज अभी चेंज हो रहे हैं, हम उनको जो दिखा रहे हैं वो देख रहे हैं। पहले नागिन देखते थे, अब रामायण देख रहे हैं, तो अब दंगल पे देवी भी देखते हैं, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, अब वो स्टिक नहीं करते हैं, तो व्यूअर्स की भी बातें अनप्रिडिक्टेबल रहती है मेरे ख्याल से। व्यूअर्स का भी आप समझ नहीं सकते कि कौन क्या क्या देखते हैं। शुरू से रहा है, ये तो शुरू से रहा है कि भैया दर्शक क्या देखेगा नहीं पता, हमें बहुत सरप्राइज करते हैं सीरियसली। रति ये बताओ वेब सीरीज क्या क्या देखती हो आप, एंड वेब सीरीज को लेके आपकी क्या सोच है? देखो मैं तो डेफिनेटली चाहती हूँ कि मैं वेब सीरीज करूँ, कुछ अच्छी वेब सीरीज करूँ जहाँ पे मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो, जहाँ पे मेरा कैरेक्टर दिखे उस कहानी के दौरान कि तो इस मेरी सोच ये है कि अगेन व्यूअरशिप अलग है, हम बहुत एक्सेसिबल, बहुत इजी है वेब सीरीज, अगर हम फोन पे भी देख सकते हैं, कहीं भी आराम से हम अपने कोई भी अपने फेवरेट शोज देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट अलग है, बहुत ही नेचुरल कॉन्सेप्ट आजकल आ रहे हैं,
वेब सीरीज में। वो सास बहू वाला ड्रामा नहीं है कि आप देख के बोर हो जाओ। हाँ। दैट्स व्हाई आई थिंक ऐसा प्लेटफॉर्म निकला है, और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एज अ व्यूअर के लिए भी, एंड स्पेशली फॉर एक्टर्स, जहाँ पे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, समथिंग न्यू। एंड जिनको एक्टिंग बहुत अच्छी आती है, ऐसा नहीं है कि एक्टिंग बहुत अच्छी आती है, ये मतलब आई डोंट नो, बट आई सी वेब सीरीज में जो मतलब डेली सोप में आप देखोगे ना, आपने एक्सपीरियंस किया है, आप रहते थे एंड आपके सामने मैंने देखा एक आर्टिस्ट को 10-15 टेक करते हुए, आई हैव सीन इट मेनी टाइम्स, एंड आप बोलते थे कोई बात नहीं हो जाएगा, तो आप मोटिवेट, आई हैव सीन यू गिविंग 1 टेक्स में शॉट रहती। सो बट मतलब मेरी एक्चुअली 1-2 आर्टिस्टों से और भी बात हुई थी, उन्होंने यही कहा था कि वेब सीरीज में जितनी एक्टिंग आपकी नोटिस होती है ना, उतनी डेली सोप में नहीं हो पाएगी शायद। आप क्या कहेंगे? हाँ, ये नोटिस वही मैं बोल रही हूँ कि नेचुरल एक्टिंग है, एज इन एक्टिंग नहीं, नेचुरल रहना, परफॉर्मर वहां पे बहुत जरूरी। क्या होता है टेलीविजन में बहुत सारा ट्रीटमेंट हम लोग कैमरे से ही कर देते हैं, जूम कर देते हैं, बुलेट्स डाल देते हैं, जो अब तक चला आ रहा है कुछ हम लोग, और वो व्यूअर्स भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते, पता नहीं। बहुत सारे ऐसे अच्छे शोज है टेलीविजन में जिसकी रेटिंग्स खराब आती है, आती ही नहीं है रेटिंग्स, और जो कि बहुत अच्छे फेवरेट शोज रहे हैं मेरे भी टेलीविजन शोज में, मैं नहीं लेना चाहूंगी, बट बहुत कुछ ऐसे शोज आते हैं जो उसकी रेटिंग इतनी हाई होती है जो मैं नहीं देखना पसंद करती शायद। तो ऐसे बहुत सारे शोज है टेलीविजन। तो मुझे लगता है कि क्या बोलूं, टेक्निकलिटी के वाइज भी, परफॉर्मेंस के वाइज भी, नेटफ्लिक्स में ओटीटी प्लेटफॉर्म में वेब सीरीज में अपॉर्चुनिटीज बहुत वास्ट है, और एक्सप्लोर किया जाता है वहां पे बहुत ज्यादा। कुछ चीज बहुत सारी चीजें बंधी भी नहीं है, आप खुले मन से, खुले दिल से काम करते हैं वहां पे, और स्क्रिप्ट लेके देखो या सब कुछ डिफरेंट है। अभी आप टेलीविजन से कंपेयर करो तो दोनों चीजें बहुत डिफरेंट है, बहुत, एंड व्यूअर्स भी इसीलिए शायद डिफरेंट है, और व्यूअर्स भी काफी आजकल देख रहे हैं बैठ के वेब सीरीज, बैठ के देख रहे हैं, और हर डिफरेंट चैनल्स के अलग अलग अपने पैटर्न है। नेटफ्लिक्स में आपको शोज कुछ अलग दिखेंगे, अमेजोन में कुछ अलग दिखेंगे, ZEE5 में कुछ अलग शोज दिखेंगे, जो कि तो सबके पैटर्न्स अलग है और सबके व्यूअर्स अलग है। मैं नहीं कहूंगी कि परफॉर्मर्स होने चाहिए, बट हाँ मेरे ख्याल से मेहनत ज्यादा वेब सीरीज में है। एंड आपने कौन सी वेब सीरीज देखी जो आपको बहुत पसंद आई है? मुझे रंगबाज बहुत पसंद आई, मुझे मिर्जापुर बहुत पसंद आई, सेक्रेट गेम्स तो आई मैंने ये सब देखी है। 4 शॉट्स मुझे बहुत पसंद आई, हाल फिलहाल में मैंने स्पेशल लॉब्स कंप्लीट किया, वो भी मुझे बहुत पसंद आई। तो एंड आई वुड डेफिनेटली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ सच काइंड ऑफ शोज, व्हाई नॉट। और एक अभी अरशद वारसी की जो आई थी रावण, असुर वाज वेरी नाइस, असुर वो मुझे बहुत पसंद आई। तो हाँ, मैं देख रही हूँ काफी टेलीविजन एक्टर्स जो टेलीविजन में काम करते थे, वेब सीरीज में उनकी अलग ही एक परफॉर्मेंस आती है, उनको मुझे लगता है कि वहां राहत मिल रही होगी उनको उनको और ज्यादा एक्सप्रेस करने का मौका मिल रहा है, नेचुरल रहता है थोड़ा, ऐसा नहीं है कि हम ज्यादा मेलोड्रामेटिक करते हैं, नेचुरल रहता है ताकि लोग रिलेट कर सके, तभी आप रिलेट कर सकोगे अगर नेचुरल दिखाओगे तो परफॉर्म। किसी ने पूछा आप बिग बॉस में जाना चाहोगे? पता नहीं यार, मैं तो हर साल सोचती हूँ जाओ, फिर ऐसे आ जाती हूँ जाओ नहीं जाओ मुझे काफी सारे ऑफर्स आ चुके हैं, बट हर साल आते ही रहते हैं, बट पता नहीं मैं अब तक माइंड नहीं बना पाई थी। आई डोंट नो यार, अगर शायद सारे जिस तरह से इस बार सेलिब्रिटीज थे, तो अगर शायद वैसे रहे तो शायद मैं रह लूं। अब पता नहीं, इतने डिफरेंट माइंड्स होते हैं, आई डोंट नो हाउ विल आई कोप अप, बट शायद मैं जा सकूंगी। मैं ये नहीं बोलूंगी आई वुड लव टू, बट मैं शायद अपने आप को उधर देखती नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने आप को ट्राई करना जरूर चाहूंगी। आजकल थोड़े मैं चैलेंजेस एक्सेप्ट कर रही हूँ लाइफ में। तो अनुज जी लिख रहे हैं खतरों के खिलाड़ी में आपको देखना चाहेंगे, पसंद करूंगा। मैं वो भी करना चाहती थी काफी सालों से, बिकॉज ड्यू टू सम मेरी नी इंजरी है, तो उसके डर के मारे में नहीं जाती।
पता नहीं क्या हो जाएगा। अदरवाइज आई वुड डेफिनेटली लव टू डू खतरों के खिलाड़ी। और क्योंकि मैंने 2 रियलिटी शोज किए, उसी दौरान यही सेम इंजरी हो चुकी है। हाँ तो शो तो खत्म हो जाता है, लेकिन लाइफ लॉन्ग के लिए आपको कुछ ना कुछ चीजें साथ लेकर जानी पड़ती है। तो इसकी वजह से मैं खतरों के खिलाड़ी अटेम्प्ट नहीं कर पाई। अदरवाइज मैं कोशिश करूंगी इस बार, मन बनाती हूँ। यस, बहुत लोग लिख रहे हैं प्लीज डोंट गो बिग बॉस, डोंट रिस्क, इस बार मुझे जाओ। कितने वोट्स मिलेंगे पहले बताओ। मैं बिग बॉस जाऊंगी तो मैं रियल रहूंगी, या तो मैं चुप हो जाऊंगी बिल्कुल, या तो मैं थोड़ा मोड़ा झगड़ लूंगी। तो झगड़ा तो उतना मैं कर नहीं पाती, या मैं फुटेज के लिए कुछ कर नहीं पाती। चुप हो जाऊंगी तो मैं निकाल दी जाऊंगी, तो फिर क्या फायदा। आई थिंक आई एम मोर इन अ हैप्पी स्पेस अभी फिलहाल। तो देखते हैं, अगर ऐसा हुआ तो देखते हैं। आई डोंट नो, अभी तो हमारी शूटिंग कब शुरू होगी, तो बिग बॉस का तो कुछ पता ही नहीं है। हाँ, और इनफैक्ट देवी काफी लंबा शो भी है, मतलब वो तो चलता जाएगा अभी। वो नहीं, अभी शूटिंग भी सबकी पता नहीं है ना, कुछ तो प्रोटोकॉल्स लेने ही पड़ेंगे। सबकी शूटिंग अभी बंद हुई पड़ी है, तो अभी शूटिंग शायद सारे शोज। लास्ट चीज होगी, जो रति शुरू होगी, सबसे लास्ट शुरू होगा वो, क्योंकि उसमें एक यूनिट क्या? में दो। शूटिंग शायद सबसे लास्ट में ही शुरू होगी, क्योंकि सब चीजें नॉर्मल हाँ होने के बाद, क्योंकि बाकी। हाँ हाँ आप क्या देख रहे हो हाँ। टीवी पे, रामायण महाभारत क्या देख रहे हो? नहीं, रामायण महाभारत नहीं देख रही मैं। एक्चुअली टीवी बहुत कम देखती हूँ, जैसे मैंने कहा कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा हाँ है। सुबह से शाम तक मैं ज्यादातर क्योंकि ये टाइम तो मैं घर पे आराम से बिता सकती हूँ बॉम्बे में भी। इसीलिए मैं ज्यादा कोशिश कर रही हूँ कि ये सारे टाइम जो वापस नहीं आएगा, तो हाँ। वो मैं अपनी फैमिली के साथ बिताऊं। मैं अपने आप को ज्यादातर बिजी रखती हूँ पूरे दिन। रात को कुछ ना कुछ मैं देख लेती हूँ, सीरीज देख लेती हूँ। आजकल डिज्नी लायन किंग देखा मैंने। लायन किंग, तो उस तरह के आजकल थोड़ा थोड़ा देख लेती हूँ ऑल्टरनेट डेज में। आई एम नॉट अ रेगुलर आर्डेंट फैन ऑफ मूवीज, एज इन एवरी डे मैं नहीं देख रही, क्योंकि मेरे पास काम और है। इसलिए यस। तो रात को कभी कभार कुछ ना कुछ देख लेती हूँ, कभी कभार, नॉट यूजुअली। तो अभी डिनर में क्या बन रहा है आज, और किस तरह का मेनू होता है रोज? आ, वही यही है, हर घर की कहानी है ये, कि आज ब्रेकफास्ट हाँ, में क्या बनेगा, लंच में क्या बनेगा, कौन बनाएगा, ये भी है। क्योंकि हम लोगों ने काम डिवाइड करके रखा, और ये हमारा बहुत बड़ा घर है, तो हम लोग सब अपना अपना काम करते रहते, कोशिश करते हैं कि अपने काम खुद कर ले। तो अभी रात का क्या बन रहा है, अभी बस देखते हैं, कुछ पनीर वनीर शायद बनेगा। ठीक है। आप अभी कहाँ कल हो? मैंने मटन खाया। ओ, यस। आफ्टर 2.5 months। यस, ओके। तो बस आपका कल मैंने के शो का आप सीक्वेंस चाहोगे, जो आप जेन्युइनली बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो, क्या आपको लगता है कि, या फिर वो शो का रीटेलीकास्ट शुरू हो जाना चाहिए? रीटेलीकास्ट तो ऑब्वियसली मिले जब हम तुम तो है ही हॉटस्टार पे। और रीटेलीकास्ट मैं चाहूंगी हिटलर दीदी का हो, रीटेलीकास्ट हिटलर दीदी का हो, और मैं करना चाहूंगी फिलहाल अभी मिले जब हम तुम सेकंड सीजन अगर आए तो। ओके। मयूर वर्ल्ड ने पूछा है, मयंक और नुपुर का जो फैन क्लब है, कि प्लीज भी इस ड्रेस हाँ, में फोटो पोस्ट कर दीजिएगा। ओके, ऑलराइट मयूर। ये लोग काफी पुराने हैं, मिले जब हम तुम के टाइम अरे से। मत पूछिए, मैं खुद हम ऐसे देख रहे थे, हमको मयूर फैन क्लब अभी तक है ऐसे, तो आई सब गेस। है, सब है, ऐसे मत बोलो, सारे मयूर फॉरएवर नीचे आ रहे हैं, देखो। हाँ, हम्म। बट रति, कैसी फीलिंग होती है, मतलब शायद हम आगे बढ़ जाते हैं लाइफ में, बट इनका जो प्यार होता है वो शायद आगे बढ़ने नहीं देता है, या फिर कितना ऑनेस्ट प्यार होता है, कि मतलब आईडी। टच वुड, टच वुड। तो मैं वही देखती हूँ कि हम आगे बढ़ जाते हैं, एज इन हमारे लाइफ में फेजेस चेंज हो जाते हैं, बट ये स्टिल दे लव यू। और मैं तो कहती हूँ कि ऐसा प्यार किसको मिलता है। वी आर सो फॉर्चुनेट बीइंग एक्टर। हमारा फील्ड ऐसा है कि हमको इतने लोगों का प्यार मिलता है, और जो कि इतने सालों से बरकरार रहता है। आजकल कहाँ किसी को मिलता है इतना प्यार। लोग तो प्यार के लिए तरस जाते हैं। तो आपको मैं तो कहती हूँ कि
आप आपको किसी तरह का भी इस तरह का प्यार मिले जो सालों सालों का हो, तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड होल हार्टेडली। एंड आई रियली ओवरवेल्म्ड, आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड कि अब तक हम सबका प्यार बरकरार है, हम लोग का एसोसिएशन बरकरार है, और ऐसा लगता नहीं है कि हम वो फेस चला गया। अभी मैक्सिमम हो गए होंगे 10-11 साल से। प्यार तो कभी मरने नहीं देते, सबसे बड़ी चीज ये है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और वो हमेशा वो यादें ताजा करते रहते हैं, वो वीडियो मिक्सेस बनाते रहते हैं और भेजते रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे वो सब देखकर। और कभी कभार हम भूल भी जाते हैं कि हमने क्या किया था लाइफ में पास्ट में, तो वो कुछ कुछ यादें वो खुद याद दिलाते हैं हमें, तो वो लम्हा बहुत अच्छा लगता है मुझे, दैट वी आर स्टिल एसोसिएटेड एंड दे स्टिल लव यू सो मच। मतलब तो आई एम रियली फॉर्चुनेट इनफ दैट कि इतने सालों का एसोसिएशन है हम सबका। ओके, समायु ने थैंक यू गाइस। प्लीज मैम विशाल आदित्य के बारे में कुछ बताइए, के साथ उनका बॉन्ड कैसा है? विशाल आदित्य सिंह मेरा बिहारी फ्रेंड है, हम लोग ऐसे रहे बिहारी तो हम दोनों सेम जगह के हैं, तो हम लोग ज्यादातर मिलते हैं तो एकदम मतलब बाकी सब शांत हो जाते हैं, हम दोनों ही चिल्लाते रहते हैं, धमा चौकड़ी मचाते रहते हैं। तो विशाल इज लाइक माय बडी। तो और हम मतलब बोलते हैं ना बिहारी, हम दोनों बिहारी फ्रेंड्स है, हमारा बिहारी का कनेक्शन है, मैं विशाल रतन राजपूत के। सो इनफैक्ट वो भी he's a very है, good। एंड वो भी लिट्टी चोखा में ही रहती है, रतन। हाँ लिट्टी चोखा। हाँ विशाल के घर में उनकी मम्मी आई थी, तो बहुत प्यार से उन्होंने लिट्टी चोखा बनाया था, उसके पापा ने भी बनाया था, तो उसने हमें कॉल किया था, तो आई वेंट टू हैव लिट्टी चोखा। तो हमारा वो बिहारी कनेक्शन है। अभी भी मैंने 2-3 दिन पहले मैसेजेस पे बात की, अभी बहुत बिजी है सर, अभी थप्पड़ खाएगा अगर नहीं फोन उठाया तो इस तरह का हमारा कनेक्शन है। तो हम लोग दोनों बिहारी भाई है, बिहारी फ्रेंड्स। रति, एक चीज, इतना सारा काम किया है रति, आपका मतलब हम देखने जाएंगे तो ग्राफ इतना अच्छा रहा है, एंड बहुत सेंसिबल वाला ग्राफ रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर लिया है सारा आपने। काम किया, बहुत काम करना है। हाँ, बट लाइफ में अगर सेटल वाले जोन के बारे में अगर हम पूछे तो रति क्या कहेंगी? अभी रति के मन में क्या है वो चीज को लेके? तुमने खुद लड़का ढूंढ लिया, मेरे लिए नहीं ढूंढा अब तक। मैं तुमको हमेशा बोलती रहती हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं, तुम ढूंढ दो, तुम ढूंढ दो, तुम जानती हो, तुम लोग ढूंढ दो। रहती है नहीं, तो काम से फिर हम लोग कैसे टापेंगे लड़कों सेटल होने के लिए रेडी पड़ी हूँ, मैं सेटल होने के लिए रेडी पड़ी हूँ, सेटल करवाने वाला चाहिए, वही नहीं है। मम्मी पापा क्या कहते हैं लॉकडाउन बताओ, में भाई भैया क्या अब बताइए, साल बेकार चला गया एक तो। अब मैं ना बाहर निकल सकती ना लड़का ढूंढ सकती। ये साल तो गया, मैंने सोचा था इस साल तो कोई आ जाएगा। तो एक बात बता, 21 में जैन फेब मार्च में लगन की डेट ही नहीं है। तुम अब मुझे रुला मत आरती। नहीं नहीं, बट क्या लगता है रति, लगन के डेट से नहीं है आगे नहीं आने वाला है। अभी, मतलब 21 में तो बहुत कम है। नहीं नहीं, हम फैक्ट बता रहे हैं, 21 में बहुत कम डेट्स हैं। सो बट रति को कैसा लड़का चाहिए? चलो अभी 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 आप बताओ, हाउ यू वांट योर ड्रीम पार्टनर? लड़का तो मिल जाए, कैसा तो बाद में आता है। अरे वो कैसा चाहिए? मिल तो जाएगा बहुत, लेकिन कैसा चाहिए वो बताओ। कहाँ है ये, कहाँ है बहुत वाले, कहाँ है? मुझे हर कोई कहता है कि बहुत मिल जाएंगे आपको, बहुत मिल जाएंगे, मिलते ही नहीं है कोई। कैसा चाहिए वो ना? यस, कैसा चाहिए? हाँ, देखो हर लड़की को वही चाहिए होता है, लविंग केयरिंग हस्बैंड, सेटल होना चाहिए, ये सब तो है ही है। कैसा चाहिए क्या? जैसे मैं हूँ, जो मुझे समझे और मेरे काम को भी समझे, जो मेरी फैमिली को इज्जत दे, मैं भी उसकी फैमिली को इज्जत दूँ, एक अपना रिस्पेक्ट वाला रिलेशन रहे और अंडरस्टैंडिंग हो, ट्रस्टवर्दी हो, जहाँ पे एक कंपैटिबल हो यार। क्योंकि मैं शायद वैसी नहीं हूँ, मुझे कंपेनियन मतलब कंपेनियन होना चाहिए। मैं आपका कंपेनियन होना चाहिए जिसके साथ आप यू कैन ग्रो ओल्ड, यू नो, मैं उस तरह की हूँ। सोच में अगर हो तो इस तरह को हो, ऐसा नहीं कि आज ही कल वो परसों हो। तो उसके लिए शादी करने की क्या जरूरत है?
क्योंकि आई थिंक मैं शादी जैसे टर्म को रिस्पेक्ट करती हूँ। आई इट्स अ वेरी रिस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूशन, आई कैन से दैट। तो यस। इसलिए शायद हाँ, और लाइफ में काफी डिफरेंट फेजेस आते हैं, उसमें आपके नेचर चेंज होते हैं, आपका माहौल चेंज होता है, आप इसीलिए शायद बाद में आपको 10-11 साल के बाद बहुत लोग डिवोर्सेस ले लेते हैं, कुछ हाँ लोग बहुत कम टाइम पे डिवोर्सेस ले लेते हैं। तो इन सब चीजों में मुझे ये नहीं समझ में आता है कि तब फिर शादी क्यों करना। अगर शादी की, हाँ इट्स नॉट बैड, मैं ये नहीं कह रही कि बुरी चीज है। आपकी लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं, आपको बाद में रियलाइज होता है कि भाई ये मेरे लिए सही नहीं है या मैं इसके लिए सही नहीं। तो इसीलिए मुझे ऐसा एक इंसान चाहिए जो शायद कंपैटिबल हो, जो हर चीजों को सुलझा हुआ, मेच्योरिटी लेवल हो जिसकी, और सुलझा हुआ इंसान हो। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लाइफ मुझे नहीं चाहिए, ना मैं अपने आप को कॉम्प्लिकेटेड रखती करना हूँ। था। तो ऑब्वियसली एक सुलझा हुआ इंसान चाहिए, मेच्योरिटी होनी चाहिए, हंसता खेलता हो, मेरे जैसा बोरिंग इंसान ना हो क्योंकि मुझे हाँ खुद बोर रहना पसंद नहीं है, ना मैं किसी को बोर करती हूँ। सो एक एक हंसती खेलती जिंदगी होनी चाहिए, जहाँ पे कंपैटिबल कंपेनियन हो आपका अच्छा सा, और सेटल्ड हो, लाइफ को सीरियसली भी ले और लाइफ को इतनी गंभीरता से भी ना ले। हाँ। बस यही है, बहुत ज्यादा लंबा हो गया। मम्मी पापा क्या कहते हैं? बिकॉज है। हाँ, अब ढूंढो इसको, कहाँ है ये लड़का। अरे वो आ जाएगा रति, अपने आप मिल जाएगा जल्दी से। एंड हमको लग रहा तुम्हें तो है लगा इस ही साल नहीं हो है, जाएगा, लगा नहीं है। मिल हो जाएगा। जाएगा, चलो तुम्हारी की शक्कर तुम्हारी बलाया लेती हूँ मैं। हाँ लेकिन फिर सबसे पहले हमको बताना कुछ होता है तो। अरे तुम सबसे पहले मुझे बताओगी, मुझे तो इतने इतने लिंकअप्स कर दिए कि मुझे खुद ही पता नहीं रहता है। अच्छा अच्छा, कितनी हंसी आती है जब ये लिंकअप के बारे में सुनना होता है, और जब हम लोग बोल रहे अरे रति सुनो ना, तुम्हारा नाम इसके साथ आया है, क्या कहोगी? मुझे हंसी तो आती है, और क्या आती है शुरू शुरू में जब मैं नई नई आई थी, तो मुझे जब लिंकअप किया जाता तो मैं रोने लगती थी। एक आध कुछ ऐसे शोज में आया था, तो आई कॉल्ड अप माय मॉम कि मम्मी ऐसे ऐसे, मम्मी ने बोला ऐसे होता रहेगा इस हाँ फील्ड में है कि ऐसा होता रहेगा। तो आई फील कि हाँ यार, मैंने तो कुछ किया ही, तो फिर मैं क्यों रो रही हूँ लोगों को तो बोलना है, बोलने का काम है, उनको बोलने दो। सो अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स पता है कि अब तो हर कोई कहेगा, जहाँ पे आपकी अच्छी केमिस्ट्री होती है आपके को एक्टर के साथ, मतलब लिंकअप सी है। लिंकअप हो तो जाता ये उनकी सोच है, हाँ उनकी सोच है, तो मैं हर किसी की सोच चेंज नहीं कर सकती। मेरी सोच सही है, मेरे घर वालों की सोच सही है, वो कंफर्टेबल है मेरे साथ, मुझे और कुछ मैटर नहीं करता। है। एक दैट्स चीज इट। जो इस इंडस्ट्री ने आपको सिखाई है वो क्या है रति, जो आपने सीखा है और आप वो चीज हमेशा लेके चलोगे? पेशेंस, पेशेंस सिखाया है एक्चुअली। और मैंने बहुत अपना गुस्सा कंट्रोल किया है। और ये भी बात है कि घमंड नहीं आने दिया कभी, ऐसा जो होता है ना अहंकार। हाँ अपने आप को प्राउड फील करती हूँ, बट वो अहंकार वाली चीज जब आ जाती है ना, तो इंसान वहीं पे बर्बाद हो जाता है। तो वो चीजें मुझे सीखने पड़ी यहाँ पे, और थैंकफुल हूँ अपने मॉम डैड की कि भाई मेरे रूट्स ही ऐसे हैं कि मुझे वो मैंने सर पे नहीं चढ़ने दिया कुछ। बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं लाइफ में, और इस इंडस्ट्री में रह के भी बहुत सारी चीजें सीखी है मैंने। एक तो पेशेंस सीखा है, एक तो सीखा है कि ज्यादा विश्वास मत करो किसी पे, हाँ। क्योंकि फेस बहुत बहुत धोखे होते हैं। ये फील्ड ही ऐसा है कि आपको बहुत लोगों से धोखे भी रियल नहीं मिलेंगे, आप होता बहुत है जल्दी। क्लियर नहीं होता है। तो काफी सारे चेंजेस आए हैं मेरे में एज अ पर्सन। मैं बहुत ज्यादा अभी शांत काम हो गई हूँ, सुलझी हुई हो गई हूँ। बहुत ज्यादा क्लटर्ड रहता था माइंड शुरू शुरू में, बहुत इनिशियली। तो अभी मैं काफी सुलझ गई हूँ, लाइफ को बहुत क्या बोले, सॉर्टेड हूँ मैं अभी फिलहाल। इस इंडस्ट्री में आके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, पेशेंस या बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, जहाँ पे मुझे खुद की गलतियां भी समझ में आई कि कहाँ मेरी गलतियां थी। लेकिन मैंने ये भी देखा कि रिग्रेट नहीं किया मैंने कभी भी, और रिग्रेट करके मैंने कभी नहीं, और गिल्ट नहीं पाला किसी भी चीज की। तो ना मुझे कोई गिल्ट है, ना मुझे किसी चीज का रिग्रेट है अब। तो एक आई हैव बिकम मोर सॉर्टेड।
रति, ये जो इंडस्ट्री है ना, इसमें जब आप एक एक्टर हो जाते हो एंड जब आप लीड एक्टर प्ले करते हो, उसके बाद अगर काम ना मिलना ना एक बहुत वो हो जाता है। इनफैक्ट अभी हम देखते हैं कि कितने आर्टिस्ट जब सुसाइड कर लेते हैं, तो वो शायद बोलते हैं ना कि हाई नॉच पे जब होते हैं तो शायद बहुत इंजॉय कर लेते हैं, बट जब डाउनफॉल आते हैं तो शायद एक्सेप्टेंस नहीं होता है। तो उन चीजों को कैसे हैंडल करना चाहिए? जैसे आपने भी बोला कि अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, अप्स में हम्म। बहुत लोग खुश होते हैं, डाउन को कैसे हैंडल करते हैं रति? इस पे आप क्या इस पे सजेस्ट करोगे? जब मेरे आरती मेरे लाइफ में भी ऐसा फेज आया है, ऐसा नहीं कहूंगी, मैं भी ऐसे डाउनफॉल आया था मेरी लाइफ में भी। और मैं काफी डिस्ट्रेस थी, मुझे लगता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या ऐसा फील होता है, वी ऑल आर ह्यूमन, हम लोग, नेचुरल है ये, हर किसी के मन में ऐसा फील आएगा। और तब मैंने देखा कि मैंने अपने इस आप के साथ बहुत टाइम बिताया, अकेलेपन में, अकेले में। तो अकेले जब आप बिताते हो अपने साथ टाइम, तब मैंने अपने आप को एक्सप्लोर करना शुरू किया। मैंने देखा कि मैं पास्ट में क्या थी और अभी ऐसे क्यों हो गई हूँ, ये मेरी वजह से। आई फेल्ट दैट कि इसमें किसी की गलती नहीं है। जहां हम अपने आप को दोष देते रहते हैं कि भाई ऐसा कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, हमेशा ये रिग्रेशन में नहीं जीने का कभी भी। लाइफ, आज मेरी माँ भी यही बात बोलती है कि जो होता है अच्छा होता है। तो मेरी लाइफ में जब ये फेज आया था, तो मैं अच्छा ही ढूंढने की कोशिश करती थी, मुझे कुछ अच्छा मिला, क्या अच्छा हुआ मेरे साथ, कुछ अच्छा नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे मुझे ऊपर वाले ने, या क्या मेरे अंदर ही ऐसी चीजें थी जो धीरे धीरे मुझे दिखने लगी कि तुरंत मुझे कॉल्स आने शुरू हो गए। मेरे पास 2 साल काम नहीं था एक समय में, और वो मेरी ही गलती थी, क्योंकि मैंने ज्यादा अपने आप को एक्सपोज नहीं किया, या मैं किसी और चीज में ही बिजी रह गई। झिझक रहते थे कि हाँ, यार मैं करूँ कि नहीं, करूँ कि नहीं। नहीं तो करूंगी, ये सारी हाँ, चीजें, इतनी सारे बातें होती है कि हम अपने आप को ही जज करने लगते हैं। सो लेट्स नॉट जज योरसेल्फ, एंड रिग्रेशन में ना जिए, और अपने आप को हमेशा यही माने कि आप बेस्ट है। सिंपल सी बात है, आप हैं और तो सब है। और ये टाइम खराब है तो दूसरा टाइम आएगा अच्छा। ये मत सोचिए कि भाई मेरे साथ ही ऐसा होता है। ये हम हमेशा बैगेज लेके जब चलते हैं ना, कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, तो हमारी लाइफ ही ऐसे बनती रहती है। हाँ, आपकी सोच आपकी लाइफ का जिम्मेदार होता है हमेशा। आपकी लाइफ अच्छी है तो आपकी सोच की वजह से, आपकी लाइफ बुरी है तो आपकी सोच की वजह से। और टाइम खराब है तो पेशेंस रखिए, थोड़ा हाँ, धैर्य रखिए, और अच्छा सोचिए कि भाई ये कट जाएगा, ये छोटी सी चीज है, कट जाएगी। देखिए आपके लाइफ में मिरेकल्स होना शुरू होगा तभी। ये आप जो मैसेज यूनिवर्स को देंगे, मैं अभी स्पिरिचुअल बातें करने लगी हूँ तो नहीं, बट कोशिश कीजिए कि नकारात्मक सोच ना रखें अपने बारे में। स्पेशली दुनिया को भाड़ में जाए, दुनिया आपके बारे में 10 चीजें बोलेगी, आप ऐसे हो, आपने वो ऐसा क्यों नहीं किया, आप तो यहाँ तक पहुंच सकते थे, आप अब तक नहीं पहुंचे। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं मुझे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है मैं कहाँ हूँ। मैं अपनी वजह से ही हूँ जहां हूँ, और जहां हूँ मैं अपने हैप्पी स्पेस खुश में। हूँ, हाँ, और जो लोग जहाँ हैं वो अपने हैप्पी स्पेस में, आई रिस्पेक्ट देम। मैं ये नहीं बोलती कि मैं जेलस हूँ, या ये जेलसी की फीलिंग भी नहीं आनी चाहिए। और अपने आप को कंपेयर भी मत कीजिए किसी के साथ। मैं हूँ मैं किसी को अपने साथ कंपेयर नहीं करती हूँ फिलहाल। आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरों की लाइफ देखकर अपनी लाइफ मत डिसाइड करो, अच्छा, आपकी लाइफ अलग है। एग्जैक्टली तो आप अपने हिसाब से लाइफ जियो, और निराश मत हो। यस, तो मैं यही कहना चाहूंगी। इसीलिए मुझे बहुत बुरा लगता है कि लोग बहुत डिप्रेशन में आके हाँ, और सुसाइड कर लेते हैं, चाहे वो गलत, इमोशनल, क्योंकि इमोशनल ज्यादा, उनका ज्यादा इमोशनल जो वो है वो हावी ज्यादा करता है, यू नो। वो हम्म, इतने ज्यादा इमोशंस में हो जाते हैं, तो इमोशंस अपने कर करके रखिए और संभाल के रखिए अपने लिए, और स्ट्रांग बनिए। थोड़ा स्ट्रांग आप तभी बन पाएंगे जब अपने लिए अच्छा सोचें। तो यस, सबसे पहले अपने लिए सोचना शुरू करें, तो ही शायद काम आएगा। तो मैंने वही किया, मैंने अपने लिए सोचना शुरू कर दिया। मैंने बहुत लोगों के बारे में सोचती थी, मैं अपने आप को भूल गई थी हाँ, एक्चुअली। इसीलिए शायद मैं भूल गई कि मैं क्या थी, क्या हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। सो व्हेन आई स्टार्टेड लिविंग अगेन एंड आई एक्सप्लोर्ड माई सेल्फ कि भाई मैं तो ये थी, तो मैं बिल्कुल आई एम चेंज्ड नाउ, आई एम टोटली अ चेंज पर्सन राइट नाउ। यस, एंड आई एम तो वेरी हैप्पी फॉर दैट। थैंक यू, थैंक यू, तब थैंक से लेके अब तक, यू। तो रति, पता है हाँ हम सब जानते हैं, यस।
yeah. So you have to think about yourself. गाने की रिक्वेस्ट कर Definitely. रहे हैं तो कोई एक सॉन्ग आप गाना चाहोगे जाने से पहले? यस। ओके, मैंने पिछले लाइव चैट में गाना गाया था डोर का, जो कि ये सिचुएशन पे सबसे ज्यादा बैठता है, तो वही गाना गाऊंगी मैं। गला इतना बैठ गया, एक मिनट पानी पी लो। हाँ, चाय पी लो, तुम्हारी चाय नहीं आई। वो पी चुकी हूँ कॉफी। अच्छा, लिरिक्स से मुझे याद नहीं आ रहा। अरे मेरा दूसरा फोन कहाँ गया, मैंने लिरिक्स ही भूल जाती हूँ। डोर का गाना है ना, ये हौसला, क्योंकि ये सिचुएशन पे फिट बैठता है। बहुत सिचुएशन लोगों पे के नहीं, हौसले। अपना फेवरेट गाना गाओ। मैं क्यों अपना फेवरेट गाना? हाँ, सिचुएशन पे गाना नहीं गाओ, लोगों को हिम्मत देनी चाहिए। अरे सबके पास बहुत हिम्मत है, सब बेचारे पक रहे हिम्मत से। अच्छा बताओ क्या गाना गाऊं? कोई भी अपना फेवरेट लोगों- गाओ जो आपको पसंद है। लोगों को क्या चाहिए, हमारे व्यूअर्स को कौन सा गाना चाहिए? मुझे बहुत रिक्वेस्ट आते रहते हैं। आप खुदा जाने गा देते हैं। हाँ हाँ, जब हम तुमका हाँ हाँ आया। हाँ, क्या था सजदे में। ओके, नाउ दिस सॉन्ग इज फॉर ऑल मिले जब हम तुम फैंस। खुदा जाने। सजदे में यूं ही झुकता हूँ तुम पे ही आके रुकता हूँ। हाँ, फिर क्या ये सच? जाने होता है, हमको क्या लेना है सबसे, तुमसे ही सब बातें अब से बन गए हो तुम मेरी दुआ। दुआ। सॉरी यार। खुदा जाने के मैं फिदा हूँ, खुदा जाने के लुट गया, खुदा जाने ना 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 कि बन गए हो तुम मेरी खुदा। खुदा। मैं भूल चुकी हूँ। I'm so sorry for not remembering the lyrics, but यही अभी गा सकती हूँ। नहीं नहीं, बहुत अच्छा गाया एंड थैंक यू रति एंड प्लीज हमेशा जोर से पागलों की तरह हंसती रहो। आई लव योर लाफ एंड हमको याद है ये पागलों की तरह। हाँ, क्योंकि ये हंसी की वजह से हमको पता है कितनी बार हम जब मिले, जब हम तुम्हें बात करें तुम हंसती रहती थी जोर से एंड मुझे अरे सीन चालू है, बाइट्स के बीच में जोर जोर से हंसती रहती थी। बट टचवुड ये कभी मत खोने देना अपने आप से एंड जैसी हो वैसी खुश रहो बस। एंड जल्दी Thank you. सेट पे जल्दी मिलते हैं हम लोग। यस, बिल्कुल बिल्कुल, एंड घर भी आना है, एकदम बिल्कुल आओ। मिलेंगे एक दिन जल्दी। स्टे करो मेरे साथ, यस, उमरगांव घुमाती हूँ। उमरगांव में कुछ नहीं है, स्वास्थ्य बहुत कुछ है, स्वास्थ्य उमरगांव बहुत कुछ है। उमरगांव तो कभी हाँ, हमारे गाँव में। ठीक है, चलो ध्यान रखो एंड लवली टॉकिंग की बात की। यस, बाय, लव यू। सबको प्यार देना, सबको प्यार देना, सुशीला को, सबको, एवरीबॉडी ने। हाँ एवरीबॉडी। यस, ओके, बाय, टेक केयर, बाय। बाय बाय बाय। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।